अरे ये क्या हो रहा है? भगवान जगन्नाथ जी को लोग क्यों दौड़ा रहे हैं और भगवान स्वयं बैलगाड़ी लेकर क्यों भाग रहे हैं? आइए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की एक रोमांचक और रहस्यमयी कथा। सोचिए, उस सुबह पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सन्नाटा छा गया। मंगला आरती का समय था, घंटियां बज रही थीं, शंख फूंक रहे थे, भक्त लाइन में लगे दर्शन के लिए तरस रहे थे। मंदिर के कपाट खुले, लेकिन सोने के सिंहासन पर महाप्रभु जगन्नाथ गायब। रत्नवेदी खाली पड़ी थी, बस एक हल्की सी खुशबू बाकी थी, जैसे अभी अभी कोई वहाँ से उठकर चला गया हो। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। भगवान चोरी हो गए, जगन्नाथ जी गायब। कौन कर सकता था इतनी बड़ी गुस्ताखी? कौन था वो चोर जिसने त्रिलोकनाथ को अपने मंदिर से उठा लिया? या क्या भगवान खुद किसी के साथ भाग गए थे? यह कहानी है बंगाल के एक साधारण बूढ़े भक्त की। नाम था रामदास। रामदास का जीवन बस एक ही व्रत था, हर एकादशी पर पैदल बंगाल से उड़ीसा पुरी तक। जवानी में तो वो दौड़ते भागते आ जाते थे जैसे हवा के झोंके हो, लेकिन अब उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक गई, आंखें धुंधली, पैरों में छाले, हर कदम पर दर्द। इस बार एकादशी आई। रामदास किसी तरह पुरी पहुँचे, लेकिन मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़ नहीं पाए। सिंह द्वार पर ही धड़ाम से गिर पड़े। आंसुओं से भरी आवाज में पुकारा, हे कालिया, हे जगन्नाथ, शायद यह मेरी आखिरी यात्रा है। अब यह शरीर साथ नहीं दे रहा, अब मैं तेरे चरणों तक नहीं आ पाऊंगा प्रभु। उनकी वो तड़प, वो रोना मंदिर के अंदर बैठे दारू ब्रह्म तक पहुंच गया। उसी रात रामदास को गहरी नींद में सपना आया। सपने में साक्षात जगन्नाथ जी खड़े थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं, आंखों में आंसू थे। रामदास, तू इतनी दूर से इतने कष्ट करके मेरे पास क्यों आता है? तेरे पैरों के छाले देखकर मेरे सीने में छाले पड़ जाते हैं। तुझे दर्द होता है तो मुझे यहाँ सिंहासन पर चैन नहीं मिलता। रामदास रो पड़े, प्रभु, अगर मैं आपको ना देखूं तो जी नहीं पाऊंगा। प्रभु, अगर मैं आपको ना देखूं तो जी नहीं पाऊंगा। मेरा जीवन बस आपका दर्शन है। तब जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर एक अनोखा प्रस्ताव रखा। अच्छा, अगर तू मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं तेरे पास आऊंगा। अगली एकादशी पर बैलगाड़ी लेकर आना। मैं अपना मंदिर, अपना सिंहासन छोड़कर हमेशा के लिए तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। रामदास हड़बड़ा गए। नहीं प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, मेरे छोटे से झोपड़े में कैसे रहेंगे? मंदिर सूना हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी? लेकिन जगन्नाथ जी जिद पर अड़े। मैंने फैसला कर लिया, तू बस गाड़ी लेकर आ जाना। रामदास को लगा यह महज सपना है, भला भगवान अपना मंदिर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? फिर भी अगली एकादशी आई। रामदास डरते डरते कांपते हुए एक पुरानी बैलगाड़ी लेकर मंदिर के पीछे वाले सुनसान रास्ते पर खड़े हो गए। आधी रात थी, चारों तरफ गहरा अंधेरा, सन्नाटा। रामदास मन ही मन सोच रहे थे, मैं पागल हो गया हूँ, यह क्या कर रहा हूँ? तभी मंदिर का पिछला द्वार धीरे धीरे खुला। रामदास की सांसें थम गईं। सामने खड़े थे साक्षात जगन्नाथ जी। कोई राजसी वेशभूषा नहीं, साधारण पीताम्बरी पहने, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में छोटी सी पोटली, जैसे कोई गांव का यात्री सफर पर निकल रहा हो। जगन्नाथ जी दौड़ते हुए आए और हंसकर बोले, अरे पगले, क्या देख रहा है? जल्दी कर, पंडा पुजारी जाग गए तो मुझे जाने नहीं देंगे। चल, मुझे ले चल। रामदास कांपते हुए बैलगाड़ी में बैठ गए और जगन्नाथ जी, दुनिया के पालनहार, खुद बैलों के आगे बैठ गए। बैल हाँकने लगे। गाड़ी रात के अंधेरे में दौड़ पड़ी। सुबह हुई, मंदिर के पट खुले, पुजारी चीख पड़े, महाप्रभु गायब, जगन्नाथ जी चोरी हो गए। पुरी में कोहराम मच गया। शक की सुई सीधे उस बूढ़े रामदास पर गई जो रात भर मंदिर के आसपास मंडरा रहा था। गुस्साए पुजारी, सैनिकों की टुकड़ी लाठियां मशाले लेकर दौड़े। पकड़ो उस चोर को, भगवान को लौटाओ। रात के अंधेरे में बैलगाड़ी तेज दौड़ रही थी। जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे जैसे यह सब एक खेल हो। रामदास पीछे बैठे कांप रहे थे। तभी पीछे से शोर आया, वो रहा, पकड़ो, जाने मत दो। जगन्नाथ जी ने गाड़ी रोकी। रामदास, ये लोग मुझे वापस ले जाएंगे, मुझे कहीं छिपा दे। पास ही घना जंगल था, एक तालाब था। तालाब के किनारे झाड़ियों में छोटी सी गुफा। रामदास ने हड़बड़ाते हुए जगन्नाथ जी को गुफा में छिपाया, झाड़ियां डाल दी। लेकिन जल्दबाजी में एक छोटा सा पीला वस्त्र का टुकड़ा बैलगाड़ी में अटक गया।
पुजारी आ गए, रामदास को घेर लिया। बता, महाप्रभु कहाँ छिपाए हैं? रामदास चुप, सिर झुकाए। प्रधान पुजारी की नजर उस पीले कपड़े पर पड़ी। यह वही वस्त्र है, सबूत मिल गया। गुस्से में लाठियां बरसने लगी। 1, 2, 3। रामदास जमीन पर गिर पड़े। हर चोट सहते रहे, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बस मन में पुकारते रहे, प्रभु बाहर मत आना, ये आपको ले जाएंगे। तभी एक सैनिक चिल्लाया, रुको, तालाब की तरफ देखो। सबने मुड़कर देखा और रूह कांप गई। गुफा से लाल खून की धारा बह रही थी। पानी नहीं, खून। देखते देखते पूरा तालाब लाल हो गया। सन्नाटा छा गया। लाठियां रुक गईं। तभी गुफा से गूंज उठी एक भारी क्रोध भरी आवाज, मूर्खों, मेरे भक्त पर हाथ उठा रहे हो और चोट मुझे लग रही है। झाड़ियां हटी। वहाँ कोई लकड़ी की मूर्ति नहीं, साक्षात जगन्नाथ जी खड़े थे। उनकी पीठ, हाथों से खून बह रहा था, ठीक उन जगहों पर जहां रामदास को मारी गई थी। पुजारी थर थर कांपने लगे। उन्होंने समझ लिया अनर्थ हो गया। जगन्नाथ जी बोले, शर्म नहीं आती? मुझे पत्थर की मूर्ति समझते हो? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। मुझे सोने का सिंहासन नहीं, इस भक्त का प्रेम चाहिए। पुजारी गिर पड़े। प्रभु क्षमा कर दो, वापस मंदिर चलिए। जगन्नाथ जी ने सख्त जवाब दिया, मेरा भक्त खून से लथपथ पड़ा है और तुम क्षमा मांग रहे हो? अब मैं पूरी नहीं लौटूंगा, रामदास के साथ बंगाल जाऊंगा। पुजारी रोने लगे, प्रभु मंदिर सूना हो जाएगा, हमारा पेट कैसे भरेगा, चढ़ावा किसे चढ़ेगा? जगन्नाथ जी ने उनकी लालच भांप ली, मुस्कुराए। अच्छा, तुम्हें रोजी रोटी की चिंता है? ठीक है, आज फैसला हो जाए। एक तराजू लाओ, एक तरफ मैं बैठूंगा, दूसरी तरफ तुम सोना रखो। अगर मेरा वजन तौल पाए तो सारा सोना तुम्हारा। पुजारियों की आंखों में चमक आ गई। भगवान तो लकड़ी के हैं, कितने भारी होंगे। तराजू आया। एक पलड़े पर जगन्नाथ जी बैठे, दूसरे पर पुजारी सोना ढेर करने लगे। चेने, अंगूठियां, मंदिर का पूरा खजाना। लेकिन जगन्नाथ वाला पलड़ा हिला तक नहीं। सारा सोना डाल दिया, फिर भी ऊपर ही रहा। पुजारी पसीने से तर। तब जगन्नाथ जी बोले, रामदास अब तू कुछ अर्पण कर। तेरे पास धन नहीं, लेकिन तेरी पत्नी की नाक में वो छोटी सी सोने की कील है ना, उसे ले आ और एक तुलसी का पत्ता रख दे। पुजारी हंस पड़े। रत्ती भर की कील, यह क्या तौलेगी? रामदास कांपते हाथों से कील और तुलसी का पत्ता लाए। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं आपको धन से नहीं, अपने आंसुओं और प्रेम से तौलता हूँ। जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा, चमत्कार, धड़ाम, कील वाला पलड़ा नीचे झुक गया। जगन्नाथ वाला पलड़ा हवा में ऊपर उठ गया। जगन्नाथ जी बोले, देख लिया, तुम्हारे सोने में वो वजन नहीं था जो इस भक्त के तुलसी के पत्ते में था, क्योंकि इसमें प्रेम है और तुम्हारे में अहंकार। जाओ अपनी रोजी रोटी ले लो, लेकिन याद रखना, मंदिर में मूर्ति को जंजीरों से बांध सकते हो, पर भगवान उसी का होता है जो उसे प्रेम की डोर से बांध ले। पुजारी सिर झुकाकर लौट गए। रामदास ने बैलगाड़ी हाँकी। उसमें अब कोई मूर्ति नहीं, साक्षात परब्रह्म बैठे थे। कहते हैं रामदास उन्हें बंगाल ले गए और आज भी वो छोटा सा घर जगन्नाथ का मंदिर बन गया, क्योंकि भगवान को कोई जबरदस्ती नहीं बांध सकता, वो प्रेम के आगे खुद झुक जाते हैं। जय जगन्नाथ।